नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज धन की समस्या से निवृत्ति के लिए, धन को खींचने के लिए, पैसे को खींचने के लिए एक अत्यंत प्रभावी मंत्र प्रयोग की चर्चा है। तंत्र के साथ मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तंत्र की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं और अनुभव सिद्ध है कि तंत्र एक बार अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। मंत्र जब साथ चलेगा तो उसका प्रभाव दीर्घकालिक हो जाता है, अर्थात फिर वो लंबे समय तक हमें प्रभाव देने लगता है। इसीलिए ये आज का प्रयोग अत्यंत प्रभावी है। एक दिवस का ये विधान है, मात्र एक दिन इस विधान को संपन्न करना है। घर, परिवार, व्यापार, कहीं भी कैसा भी किसी भी प्रकार का बंधन लगा हुआ है, बंधन चाहे किसी प्रकार का हो, धन का ही नहीं, किसी भी प्रकार का बंधन हो। वैसे तो ये मंत्र मूल रूप से धन को आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए है, परंतु साथ ही साथ प्रत्येक प्रकार के, हर प्रकार के बंधन को काटने के लिए, खोलने के लिए भी इस मंत्र प्रयोग को किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि इस मंत्र के द्वारा जहां एक और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, धन के बंधन खुलते हैं, लक्ष्मी का बंधन खुलता है, वहीं दूसरी ओर तंत्र बाधा, किया कराया, भूत प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिल जाती है। चाहे वो घर पर हो, व्यापार पर हो, शरीर पर हो, या फिर आपके दुकान, मकान, वाहन पर किसी की नजर लगी हो, हर प्रकार के बंधन को काट करके, खोल करके यह आपको हर प्रकार से सुख पहुंचाने का कार्य करता है। धन को खींचने के लिए तो यह सर्वोत्तम माना गया है। यदि बात करें किस प्रकार, कैसे इस मंत्र का विधान करना है, तो वही चर्चा आज इस वीडियो में है। कैसे, किस समय, किस सामग्री के साथ इस विधान को संपन्न किया जाए, जिससे कि हमारे हर बंधन खुलते हुए धन की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि धन इस समय में सबसे अधिक महत्व रखती है। वैसे तो अक्सर बोलता हूं, धन का महत्व किसी भी काल में कम नहीं हुआ, परंतु आज धन का महत्व अति हो गया है। चाणक्य ने इस विषय में कहा है कि जिसके पास धन है वही सर्वे सर्वा होता है। धन नहीं हो तो अपने रिश्तेदार, परिवार, मित्र यार भी नहीं पूछते हैं। इसलिए धन का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम अत्यधिक बना हुआ है। तो यदि आप धन की समस्या से विशेष रूप से जूझ रहे हैं, या फिर आए दिन घर में कलह कलेश का वातावरण बनता है, अपनों के बीच में प्यार कम हो गया है, कार्य व्यवसाय चल नहीं पा रहा है, तो इस प्रयोग को निश्चित तौर पर कर देख लीजिएगा। क्योंकि एक दिवस का विधान है, एक ही दिन के प्रयोग से ये मंत्र प्रयोग आपको परिणाम दिखा देगा। इसलिए प्रत्येक साधक के साथ साथ प्रत्येक गृहस्थ के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये मंत्र प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी होने वाला है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार, कैसे इस मंत्र का विधान करना है, किस समय करना है, किस सामग्री के साथ करना है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री। सामान्य पूजन सामग्री के साथ साथ कुछ विशिष्ट सामग्री का प्रयोग इस प्रयोग काल में किया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आरंभ में कहा कि तंत्र प्रयोग साथ में चलेगा। जब तंत्र प्रयोग होगा तो तंत्र के लिए कुछ विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता होगी। सामान्य पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो भी आप रखना चाहें, जैसी आपकी व्यवस्था बन जाए, जो आपके पास उपलब्ध हो जाए, वो सभी सामग्री ले लीजिएगा। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ में एक मीठा पान लेना है, कोरा कागज लेना है, मौली पान के पत्ते लेने हैं। कोरे कागज के स्थान पर मिट्टी की हांडी का प्रयोग कर सकते हैं। सूखा जटा नारियल लेना है, नींबू लेना है और कपूर का टुकड़ा लेना है। ये सभी सामग्री तंत्र प्रयोग के लिए है। जब हम मंत्र का जप करेंगे उसके बाद जो प्रयोग करना है उसमें ये सामग्री प्रयोग की जाने वाली है। अब इस प्रयोग को करना कब है, किस दिन करना है और किस समय करना है। इस प्रयोग को किसी भी शनिवार की संध्या काल में किया जा सकता है, रात्रि में भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को आप कभी भी करेंगे लाभ तो निश्चित मिलेगा। अब कैसे करना है, जिस दिन भी आप ये प्रयोग कर रहे हो, अच्छा होगा उस दिन कोई सिद्धि योग चल रहा हो तो आपका प्रयोग निश्चित तौर पर सफल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, तंत्र का तो अपना महत्व है। जो तंत्र प्रयोग साथ में दिया जा रहा है वह निश्चित आपके धन के बंधन को खोल करके, व्यापार के बंधन को खोल करके आपके धन के व्यापार को निश्चित ही बढ़ाएगा। परंतु साथ ही जब मंत्र का विधान करते हैं तो मंत्र साधना में मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व होता है। तो शुभ मुहूर्त में, सिद्धि योग में जब करेंगे तो शीघ्र, अतिशीघ्र फल की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक फल की प्राप्ति होगी। लंबे समय तक हमें उसका फल
प्राप्त होगा। अब जिस दिन भी आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं, अपने घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर हनुमान जी महाराज का या श्री राम दरबार का चित्र स्थापित कर लीजिए, क्योंकि ये श्री हनुमान जी महाराज का विशिष्ट मंत्र है। उन्हीं की पूजा विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग आगे बढ़ता है। तो राम दरबार या श्री हनुमान जी महाराज का चित्र आपको लगा लेना है। यदि हनुमान जी महाराज का चित्र लगा रहे हैं, आशीर्वाद मुद्रा में लगाइएगा, या फिर हनुमान जी का पर्वत उठाते हुए चित्र है वो लगा लीजिएगा। तीनों में से जो आपको सुलभता सहजता से प्राप्त हो जाए वो चित्र लाल वस्त्र के ऊपर चौकी के ऊपर रख लीजिए। उसके बाद में एक दीपक तिल तेल का हो, सरसों के तेल का हो या फिर घी का हो, कोई भी दीपक आप लगा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ होगा कि गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रयोग करें, परंतु जैसी आपकी व्यवस्था है उस प्रकार का भी दीपक लगा लीजिएगा। अब सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन के लिए दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद एक कोरा कागज लिया है या आपने हांडी ली है, उसी के अंदर जो संपूर्ण सामग्री बताई है वो क्रमानुसार रखते चले जाइए। सामग्री को इस प्रकार सुव्यवस्थित तरीके से रखना है जिस प्रकार हम भोजन की थाली में सभी सामग्री सभी सामान एक सार लगाते हैं, जिससे रखने में भी सुविधा हो और देखने में भी सुंदर लगे। इस प्रकार ही सामग्री को आपने रखना है। जो हमने 7 मिठाई, पान के पत्ते, नारियल, नींबू वगैरह बताया, वो सभी सामग्री आपको कोरे कागज पर अथवा हांडी के अंदर रखते जाना है। जब सभी सामग्री रख दे उसको अपने सामने चौकी पर ही स्थापित कर लीजिए, चौकी पर ही रख लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि मेरे घर पर, परिवार पर, व्यापार पर बंधन बना हुआ है। अब बंधन वो खोलने के लिए प्रार्थना करनी है जो आपको लगता है। घर परिवार बंधा हुआ है, व्यापार बंधा हुआ है या फिर किसी के ऊपर कोई तंत्र बाधा है, उसके लिए आपको निवेदन करना है संकल्प के माध्यम से। संकल्प आपने लिया, संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। इसके बाद सामान्य सा पंचदेवों का पूजन। पंचदेवों में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। उसके साथ सीताराम जी का, हनुमान जी महाराज का पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ भगवान शंकर का ध्यान पूजन और भैरव जी का भी ध्यान पूजन कर लीजिएगा। ये सामान्य पूजन विधान, जितनी सामग्री, जो व्यवस्था, जिस प्रकार आपको ज्ञान, वो पूजन विधान कर लेना है। पहले भी मैंने बताया है, यदि बहुत अधिक पूजन विधान नहीं आता है तो अक्षत को कुमकुम से अथवा हल्दी से रंग लीजिए और केवल देवता का ध्यान करते हुए, नमन करते हुए उन अक्षत को उनके नाम से छोड़ते चलिए। इतना भी पर्याप्त होगा। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाएगा उसके बाद सर्वप्रथम गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति आपको जप कर लेना। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसे आप सहजता सरलता के साथ बोल सके, जिसका आप सरलता से जप कर सके, उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है यथाशक्ति 11 बार, 21 बार अथवा 51 बार या एक माला का। बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है फिर आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिए गुरु मंत्र के रूप में। अच्छा होगा यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के या गुरु गोरखनाथ जी के जिस भी मंत्र का जप कर रहे हैं एक माला का जप करें तो उत्तम होगा। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप पूर्ण हुआ और ये जप आपको जो सामग्री आपने हंडिया में या फिर कागज के ऊपर रखी हुई है उसी को देखते हुए आपने जप करना है। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण हो गया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको एक माला का जप करना है। परंतु आज का मंत्र साबर मंत्र है और जब जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का जप करना शेकर होता है। इसे मात्र 11 बार ही जपने से आपकी साधना, आपकी सिद्धि शीघ्र होने लगती है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका 11 बार जप साधना से पूर्व कर लीजिएगा, प्रयोग से पूर्व कर लीजिएगा। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काली पीली कंकड़ी, हनुमान की खोपड़ी, नारसिंह का कड़ा, जहां से मिलूं वहां से हाथ जोड़कर हाजिर खड़ा। कच्ची पक्की 2 लकड़ी बनाई, कच्ची पक्की लकड़ी बनाकर क्या करे, कच्चे पक्के 2 कोयले बनाए,
कोयले बनाकर क्या करे, मसान की चौकी बनाए, अजंदर बांधो बजंदर बांधो, चिपक जा पैसा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की आन। इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। धन की प्राप्ति का, धन के आगमन का ये अत्यंत प्रभावी मंत्र है और साथ ही साथ जैसे तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए भी इस मंत्र को प्रयोग किया जाता है। इसका एक माला जप आपने पूर्ण किया, उसके बाद में जो भी सामान्य भोग आपके पास रखा है उसका आपको भोग लगाना है। प्रिय दर्शकों, जो मिठाई 7 मिठाई बताई है उसमें से भोग नहीं लगाना, वो सिर्फ तंत्र के लिए है, उतारे के लिए है। अलग से मिश्री हो, गुड़ हो, बताशे हो, लौंग इलायची वगैरह हो, जो भी हो उसका भोग आपको लगाना है। तंत्र की जो सामग्री कागज के ऊपर या हांडी में रखे उसमें से मिठाई का प्रयोग नहीं करना है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, आरती कर ले, भोग लगा दे, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करे, आसन को प्रणाम करे और फिर साधना प्रयोग से उठ जाए। अब जो सामग्री आपने रखी है उसका क्या करना है, उसे हांडी है तो ऐसे ही उठा लीजिए। थोड़ा सा जल, जो जल पात्र में आपने रखा था उसे प्लास्टिक की या कांच की कोई बोतल हो उसमें डाल लीजिए और अपने घर में से व्यापार स्थल पर जहां भी आपने प्रयोग किया है वहां से पूरे में से उसे एंटी क्लॉक घुमाते चले जाइए। एंटी क्लॉक से मतलब है जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ से घूम जाइएगा, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके उल्टे हाथ की तरफ से आपको घूमते हुए निकलना है। इस प्रकार आपको पूरी सामग्री अपने घर में से एक बार घुमा लेनी है। यदि आपको लगता है आपके ऊपर बंधन किया गया है, आपका मन तो करता है कार्य करने का परंतु घर से निकलने का या कहीं जाने का मन नहीं करता, उस परिस्थिति में आपको अपने ऊपर से ही एंटी क्लॉक 7 टाइम वारना है, 7 बार वारना है और फिर किसी वीरान सुनसान स्थान पर चले जाइएगा अथवा पीपल वृक्ष के नीचे इसे रख करके आइएगा। इस सामग्री को पीपल में रखने के बाद में जो जल आपने लिया है बोतल के अंदर उसको चारों तरफ उस सामग्री के गिरा दीजिएगा। इस प्रकार ये प्रयोग आपका पूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रयोग काल के दौरान आते समय जाते समय किसी से बात ना करें, हाथ मुंह धो करके ही घर में प्रवेश करें। साथ ही एक बात और बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि हम अगले दिन चले जाएंगे, दिन में जाकर इसे रखाएंगे, नहीं। संध्या काल में करेंगे तो संध्या काल में ही रख करके आना है, रात्रि में करेंगे तो रात्रि में ही इस सामग्री को रख करके आना है, इसे घर में नहीं रखना है। सभी कुछ लिखित रूप में दिया गया है, किसी प्रकार का संशय हो तो लिखित रूप को भी अवश्य देखें कि प्रयोग को किस प्रकार संपन्न करना है। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है, करके लाभ अवश्य उठाइए। यदि आप बंधन में हैं, धन की बाधा से परेशान है तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य कर लीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।